एक और वजह भी है जिसकी वजह से इन इलाकों में आपको सूरत हाल को नॉर्मल रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इस साल इन इलाकों में बहुत सी बारिशें होने वाली हैं और बहुत से सैलाब आने वाले हैं। वो इंडिया ने साजिश की है ना कि जनाब हम पाकिस्तान को बंजर कर देंगे और दरिया का पानी रोक देंगे तो एक बूंद बूंद को तरसेंगे पाकिस्तानी। वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को बंजर करने की साजिशें कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जो क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं जी कि इस साल इस खिते में गैर ज़रूरी और गैर मुतवक्का तौर पे बारिशें होंगी, तूफ़ान आएंगे, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 13,000 जो ग्लेशियर हैं पाकिस्तान में, 13,000 ग्लेशियर हैं, इनमें से तकरीबन 300 पिघल कर झीलें बन चुके हैं, और इसमें से जो 50 झीलें हैं वो इस वक्त फटने के करीब हैं, और इनमें से जो 15 झीलें हैं उनके बारे में एनडीएमए कह रही है कि ये फट जाएंगी, अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में फट जाएंगी। तो इससे फिर एक सैलाब का सिलसिला शुरू हो सकता है, और ये इसी इलाके में खुदा न ख्वास्ता ये सैलाब आ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ से जो ये पानी है ये दरियाए सिंध में और बाकी नदी नालों से होता हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा में आएगा, फिर पंजाब में आएगा, फिर सिंध में जाएगा, और फिर वैसी सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी जो 2022 में हुई थी। मैं अगर जो मेरी बातें अगर आपको इन पर यकीन नहीं आ रहा तो जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उनसे पूछ लें या एनडीएमए वालों से पूछ लें। मैंने भी ये उन्हीं से सुनी है बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल वैसा ही सैलाब आ सकता है जैसा 2022 में आया था और 2010 में आया था, और 15 झीलें जो हैं वो फट जानी हैं। ये भी एनडीएमए वाले जो हैं ये उनकी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस सूरत हाल में जब आपको एनडीएमए पहले ये बता चुकी है तो आपको तो गिलगित बल्तिस्तान में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो क्या कर रहे हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बजट भी आने वाला है, उस पर ताजर तंजीमें जो हैं वो भी एहतजाज की तैयारियाँ कर रही हैं, और यकीनन हुकूमत के सियासी मुखालफिन जो हैं वो भी उस पर एहतजाज की तैयारी करेंगे। लेकिन ये जो एक बजट पर एहतजाज होने वाला है इसमें आप गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसकी बेचैनी को इसके साथ मत मिलाएं। कोशिश करें कि गिलगित बल्तिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, जो भी जीतता है उसको जीतने दें, और फिर आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त बेचैनी है, गड़बड़ है, 9 जून को जो हड़ताल की कॉल दी गई है उनके मुतालबात तस्लीम करें। उनके जो अक्सर मुतालबात हैं वो अभी से नहीं कर रहे, वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो अगर पिछले साल आपने वादा किया था कि आपके मुतालबात पूरे करेंगे तो इस साल वो उनके मुतालबात पूरे कर दें, और फिर वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाला है, कोशिश करेंगे वहाँ पे भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए। और थोड़ा सा सबक भी सीखने की ज़रूरत है कि जो फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुआ वो सारी दुनिया को पता है। तो उसके बाद अगर हुकूमत जो है वो उसने अपोजिशन को मैनेज कर लिया है, अपोजिशन अभी तक कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर सकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो दुश्मनों की साजिशें जो हैं उनका भी ख्याल रखें, जो मौसम के हालात बनने वाले हैं उनका भी ख्याल रखें, जो अवाम पर इकनॉमिक प्रेशर्स हैं उसका भी ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी ख्याल करें। इतनी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर दी हैं और उसके बावजूद जो है वो सूरत हाल जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि कंट्रोल में होगी। तो इसलिए ये जो कम अज़ कम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है इसमें कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट ना करें कि वहाँ पर भी वही हो जाए जो कि आपको आज़ाद कश्मीर में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर ये छोटे छोटे इलाके हैं लेकिन इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ सी पैक का लिंक है और सी पैक के साथ पाकिस्तान का इकनॉमिक फ्यूचर वाबस्ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ने से बच जाएं तो जो पहला लिटमस टेस्ट है उसका ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल पुरअमन तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे गड़बड़ होगी। उस गड़बड़ में फिर आज़ाद कश्मीर की गड़बड़ भी शामिल हो जाएगी और फिर मामला जो है वो आगे तक निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारी जो सफारती कामयाबियाँ हैं ये अभी तक मुआशी और सियासी कामयाबियों में इसलिए तब्दील होती हुई नज़र नहीं आ रही कि इस वक्त जो हुकूमती बंदोबस्त है उसमें जो
लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, वो ऐसा कोई बयानिया नहीं बना सके, कोई सियासी बयानिया नहीं बना सके कि जिसके ज़रिए अवाम को ये एहसास हो सके कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान महफूज हाथों में उसी वक्त नज़र आएगा जब पाकिस्तान में आइन और कानून का एहतराम होगा, और कम अज़ कम हमें आने वाले कुछ दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में धांधली नज़र ना आए। गड़बड़ अगर हो गई तो ठीक है, आप लाठी गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास रियासती ताकत है, लेकिन आप हार्ट एंड माइंड्स पर जो गिरफ्त है वो खो देंगे। और जब किसी रियासत में अवाम के दिलो दिमाग जो हैं उस पर रियासत का कंट्रोल ना हो, तो फिर रियासत जो है वो बंदूक की नोक पे जितने मर्जी फैसले मनवा ले, तो वो रियासत जो है वो उसकी मजबूती की अलामत नहीं होते, वो उसकी कमज़ोरी की अलामत होते। तो बेहतर यही है, और मुझे उम्मीद भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। अगर हुई तो बड़े भयानक नताइज निकलेंगे।